जी लड़ता है। In the army, if a soldier is wounded, has a gun wound, the next soldier to him will fight in his stead. हाँ, सही बात है। मगर अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए कह रहा भाई तू लड़ ले मेले, ऐसा फौजी बेकार है फौज में। But if a soldier is all right and puts down his gun and tells his neighbor, "You fight, I don't want to do it." अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। If you are well, then learn to fight your battle on your own. मैंने कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। I said if your body is well, learn to fight your own battle. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ इतने सालों से आपको। Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for years. Amen. हर संडे आप यहाँ पे देख रहे हो 41 years का डिमोनिक पोजेशन, 41 years, 41 साल से। जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके सब जगह जाके जब सब जगह हार गए, When they give up everywhere, लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए। FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप। people say we came to FOLJ and got healed. You didn't get healed after you came to FOLJ. नहीं, वरना तो सब चंगे हो जाते हैं FOLJ आके। यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में। Otherwise everybody would have gotten healed. There's no miraculous power behind. FOLJ आके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए। When they came to FOLJ, they heard the word, they applied the word, that's when they got healed. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है। The healing is in the word, it's not in this building. ओके, इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं। This is why only those get healed who don't just hear the word, but they also do the word. ओके, अपने पड़ोसी को बोलो लड़ाई का समय है, अपने हथियारों को बांध लो, It's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं, इसीलिए वही वचन जो बीज है वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में। काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, परमेश्वर के वचन की दो-धारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को। I told you last week the word of God is a seed, but the same word becomes a sword in your hand. Take up that sword and cut down every weed, everything that is against you from your life. हालेलुया। हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक में उस बुक का नाम है आई शैल लिव एंड नॉट डाई। The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से। And it is all the declarations of the word of God. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन बोलो। आपका काम है वचन बोला। आप मूसा देखो, परमेश्वर ने मूसा को कहा, God told Moses कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है, जो छड़ी है, the rod that I have given you, उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। extend it towards the sea. मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? Did Moses part the sea? किसने दो भाग किया? What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को ऐसे, क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। Moses did his work and God did his work. छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है। वचन अपने आप आपके जीवन में प्रकटीकरण लाएगा जय का। Extending the rod was Moses' job. Parting the Red Sea was God's job. When you will speak the word will do its own job. Amen. वचन अपना काम करेगा। The word will do its job. इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं हुई। This is why I like it when majority healings are not by my laying of hands. क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want 100% healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश। I'll be happy, you'll be happy.
मगर जो विश्वास में कमजोर हैं हम उनके लिए काम करेंगे। But those who are weak in faith will work. कई लोग नए हैं, उनका इतना विश्वास नहीं है, Many who are new, they don't have the faith for it. मगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप इस घर में हो तो वचन पर जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, It's my वो बीज desire. बोने वाले बन जाओ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग आपके जीवन के फल को देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे। It's my आपको बोलने की desire जरूरत नहीं है। that you keep growing in the word, take root in the word, and people will tell you you're growing. You will not have to tell them. ओके कोई मुझे मिला, वो कह रहा था जब हमने आपको दिखा था 6 साल पहले, आप छोटे से कमरे में थे और अब हमने देख लिया कि जो आप बोल रहे थे वो सच हुआ है। मैंने कहा जो मैंने बोला वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस अविनाशी वचन पे खड़ा था। वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर वचन पकड़ लिया तो 100% काम करेगा आपके जीवन में। I met someone who said when you were in a small room and now we know what you were saying is true. I said I was not saying something, I was telling the word. The word is true. The word will never come back empty. ओके सो योद्धा बनने का समय है। It's time to be warriors. विक्टिमहुड छोड़ दो। Leave victimhood. विक्टिम लोग कभी जय नहीं पा सकते। Victims never can walk in अरे victory. पर आपको नहीं पता हमारे साथ सबने क्या किया। You don't know what people have done to us. When will you sing that song? कब तक बोलोगे जो आपके साथ 40 साल पहले बुरा हुआ था? Till when will you talk about something that अरे happened 40 छोड़ो years कल ago? की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हालेलुया। नई कहानी लिखनी है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। If you have to write a new story, you will have to leave what is behind. The old stories, you'll have to leave them. आमेन। मैं आपको बता रहा हूँ कई नई कहानियां इस जगह से लिखी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। I'm telling you, many mighty stories will be written from this place. Many new stories will be written from this place in ओके Jesus' name. अभी हम लोग एक चीज करेंगे। We'll do one thing. ओके पूरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करना है। आप सोचो आप केक बनाने के लिए जाओ, आप कुकरी क्लास गए जहां आपको केक बनाना सिखा रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं हुआ कभी। Imagine you went to learn how. तो थ्योरी में तो आपको 450 तरह के केक बनाने आते हैं, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। In theory, you know how to make 450 kind of cakes, but in reality, you don't know one. इसीलिए जो वचन हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं The word we वो teach you. वचन आपको घर जाके अप्लाई करना है। जितनों ने करे हैं उनको 100% रिजल्ट मिला है। You have to apply that word at home. All those who have applied it, they have seen 100% result. आपको किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, You don't have to go to a holy place. यही आपका धाम है। ये धाम है। This is your holy place. बोलो मेरी बाइबल मेरा धाम है। यहां चले गए तो बेस्ट जगह चले गए। Your Okay. Bible is your holy place. If you go to your Bible, that's the best place you can go to. सो योद्धाओं खड़े हो जाओ, Warriors, rise up. जो योद्धा नहीं है बैठे रहें। Those who are not warriors, keep sitting. सब योद्धा हैं। क्या बात है, All क्या warriors. बात है, हालेलुया, आमेन। ओके सो अब हम क्या करेंगे, आपको, मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है, I don't know what your mountain is. मुझे पता है मेरे पहाड़ क्या है। I know what my mountains are. मगर आपको पता है आपके पहाड़ क्या है। But you know what your mountains are. Jesus said, whosoever shall say to this mountain, यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से बोले, not whom I will choose, not ये नहीं कि जिसको मैं चुनता हूँ, he said whosoever, उसने कहा जो कोई भी बोले। यानी आज जो कोई भी, So today, अगर आप अपने पहाड़ों से आज बात करने लग जाओ, if you will speak to your mountain today, चाहे वो दुष्ट आत्मा का सताव हो, whether it's a उस demonic बहन possession, ने जिसको तंबाकू खाने की आदत थी उसने अपनी एडिक्शन से बात करी। sister who had the addiction of chewing tobacco, she spoke to her addiction. आप जानते हो आप अपने कर्जों से बात कर सकते हो। You know you can talk to your debts. आज आपको एक सीक्रेट सिखाता हूँ। I'll teach you a secret. बैंक से जो कर्जे हैं उनका प्रिंट आउट निकालो, अपने टेबल के आगे ऐसे रखो Your bank debts, take a printout, put it on your table और उनसे बात करो। and speak to them.
अगर यीशु बुखार से बात कर सकता है, If Jesus could speak पेड़ to से fever, बात कर सकता है, speak to a tree, लहरों से बात कर सकता speak है, to waves, तूफान से बात कर सकता speak to है, the storm, विश्वास के लोग people of पागल दिखाई देते हैं। faith, people of faith look crazy. आप भी बीमारी से बात कर सकते हो, You can speak कर्जों to से बात कर सकते हो, You can speak एडिक्शन to से बात कर सकते To हो। addictions. तैयार है? Are you ready? तो अब अगले 5 मिनट For the next 5 minutes, पूरे अंतस्करण से आप अपने पहाड़ से बात करोगे। with all your being, speak to those mountains. कोई यहाँ पे वर्शिप नहीं होगा। There will be no गाना, worship. कई लोग जब मैं बोलता हूँ पहाड़ से बातें वो गाने लग जाते हैं। गाना गाने का समय नहीं है, पहाड़ उखाड़ने का समय है। It's not the time to sing songs, it's the time to uproot mountains. ओके, अपनी परिस्थिति से बोलना शुरू करो, Start to speak to your अपने condition. शरीर से बोलना शुरू करो, Start to speak to your उस body. दुष्ट आत्मा से बोलना शुरू करो जिसने आपके बच्चे को इस समय बांधा हुआ है। Speak to that demonic spirit that is bound you. पवित्र आत्मा आपको राइट वर्ड देगा, The Holy Spirit will give you the right words. मगर कैसे बोलना है? How do you have to speak? पहाड़ कैसे उखाड़ोगे आप? How will you? मैंने आपको क्या बोला? अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कब्जा किया है, आपको धक्का देकर निकालना पड़ेगा उसे। I told you if somebody's taken possession of your house, you'll have to push them out of your house. इस समय ये समझ लो आपके बगल में कोई नहीं है। Just think there's nobody next to you now. आपके बगल में कोई भी आया हो, इस समय आप और आपका पहाड़ है। There is nobody next to you. It's only you and your mountain. ओके, रेडी हो आप? Are you ready? हाँ, मैं 1 2 3 कहूंगा, अपनी पूरी सामर्थ से अपने पहाड़ से बोलना शुरू करो। With all your might, start speaking to your mountains when I say 1, 2, 3. अगर बीमारी है तो उसका नाम लेकर बोलो, उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। If it's a sickness, call it by name and command it to be uprooted, go into the sea. जो भी आपका पहाड़ है, नाम लेकर बोलो। Whatever your mountain is, call it by its रेडी name. हो आप लोग? Are you ready? 1 2 ओपन योर माउथ। मसाब्राहामे ओ साब्राबाद साकाचारा बारागादे लाबाका ओ सेमानाहागा राबागे ओ रिगा बाबा बाबा बारागादा। बोलो उन पहाड़ों का नाम लेकर, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से। ओ ज़ेब्रोगाटीना मरागादाला मरागादाला। Come on, खोलो इस मुंह को, वो दो धारी तलवार उसके वचन की निकलने पाए बाहर। ऊंची आवाजों में, ऊंची आवाजों में, Come on! Sababababa. Hallelujah! 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 Come on, speak the word. वचन की घोषणा करो, घोषणा करो। उस दो धारी तलवार को लो और काटो उन बंधनों को आज। Take that two-edged sword and cut down those bondages in Jesus' name. एक नया अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, A new anointing is coming पहाड़ों upon को you. उखाड़ने का, The one that will पहाड़ों uproot को mountains. उखाड़ने का, The one that will uproot पहाड़ों को mountains. उखाड़ने The का। one that will uproot mountains. कब्जा करने का
मस्सा इस समय परमेश्वर उंडेल रहा है। The anointing to possess, God is pouring out. कब्जा करने का मस्सा इस समय ले लो। The anointing to possess, take it now. ओ प्रागादाला 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 बारागादाला बारागादाला गालागाला सो ब्रेगो टीना मारागादेले रेबो राबादागादीला प्रागादाना मादेगे what belongs to you कब्जा करो जो आपका है विश्वास से ले लो उसे अरे के बिना $1 के आज ये बिना कर्जा की मिनिस्ट्री है This is not donation, this is a principle. And when you know this principle, this is how this ministry is here, without any FCRA, without any dollar donation. क्योंकि हमने उदारता से बोया तो उतनी कटनी भी करी और कर रहे हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे Because we were sowing generously, we are reaping a harvest and we'll keep on reaping it all our life. और आप देख रहे हो परमेश्वर इस घर में क्या कर रहा है आप एक रिवाइवल के बीच में हो And you are seeing what God is doing in His house. You are in the middle of a revival. तो जब आप यहाँ बोते हो When you sow here, दबाव में नहीं not under pressure. दबाव में कभी मत देना Never give under pressure. ओके पड़ोसी को बोलो दबाव में कभी मत देना Tell your neighbor, never give under pressure. हाँ आपके दबाव में देने से ना ये कलीसिया ब्लेस होगी ना आप ब्लेस होगे By your giving under pressure, neither will you be blessed nor the church. केवल बाइबल सेज गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर बाइबल कहती है परमेश्वर उदारता से देने वाले से प्यार करता है। सो जानो कि आप चंदा नहीं दे रहे क्योंकि चंदा तो मर जाता है So चंदा दया से दिया जाता है know that you're not giving a donation. Donation is giving out of बीज pity. जब बोते हो तो वो मरता नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत गुना हो जाता है Donation dies, but when you sow a seed, it doesn't die. It multiplies many fold. सो आप चंदा नहीं दे रहे हो You're not giving donation. आप बीज बो रहे हो You're sowing seeds. और जो बीज बोया जाता है And the seed that is sown, वो बड़ी फसल को लेकर आता है it brings a huge harvest. ओके सो हम लोग कैसे बोएंगे बोलो प्रकाशन के साथ We're going to sow with revelation. प्रोवर्ब्स 3:9 नीति वचन 3:9. प्रोवर्ब्स 3:9 Honor the Lord with your possessions. अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर. Now पूरी दुनिया मुंह से परमेश्वर की आराधना और उसकी आदर कर सकती है The entire world can honor God with their mouth. That's very easy. बहुत आसान है. But when you honor Him with what you have, पर जो आपके पास है, जब आप उससे परमेश्वर की आराधना करते हो, there is a substance to your honor. तो आपके आदर में एक सबूत होता है. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा उसका आदर कर. फिर क्या होगा जब आप आदर करोगे इसके बाद कुछ होगा What will happen when you do क्या this? लिखा है जब आप वो करते हो What happens? So your barns will be filled with little. इस प्रकार तेरे खत्ते थोड़े रहेंगे. हाँ फिर थोड़ा थोड़ा Then little, परमेश्वर देगा God will give you little. जब आप यहोवा का आदर करते हो अपनी संपत्ति से बाइबल क्या कहती है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे When you honor the Lord with your giving, your barns will be filled with plenty. और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहे Amen. Plenty. बहुत आयत. अपने लिए तो होगा ही बहुत You will have plenty for yourself. प्याला ऐसे उमड़ेलेगा कि कितने औरों के प्यालों को भर दोगे But you will overflow in a way that you will fill the cups of many others. Amen. हालेलुया सो आज जब हम देंगे Today when we give, आदर से देंगे we'll give by honor, तरस खा के नहीं हाय not by pity. हाय हाय हम कलीसिया को देते हैं कि पंखे लगा लेंगे Oh, we'll give to the church, they can put some fans. इस कलीसिया में मत दिखाना तरस Don't show या pity हमें in the किसी church. आप में से कोई नहीं देगा तब भी ये कलीसिया बढ़ती रहेगी Even if none of you give, the church will keep growing. हाँ कोई नहीं देगा तब भी लाइट का बिल टाइम पे देंगे किराया टाइम पे देंगे खाना भी खिलाएंगे सबको Even if no one gives, we'll still give the bills on time, feed कोई people. चंदा नहीं दे रहा है इस जगह में No one is giving donation here. आप आदर से बीज बो रहे हो अपने लिए अपने परिवार के लिए You're sowing by honor. You're sowing seeds for yourself and your family. ओके सो चंदा मत देना Don't give donations. ओके जो खुदा
30 लाख इजराइलियों को रेगिस्तान में खिला सकता है, वो इस कलीसिया को वैसे भी आगे बढ़ा सकता है। The God who could feed 30 lakh Israelites in a desert, He can make this church grow without it. ओके, सो आपका देना आपकी बढ़ोतरी लाता है। Your giving brings growth in your life. सो जब दो तो इसलिए नहीं अरे चलो मैं कलीसिया, इसीलिए खुदावन When you ये give- मेरा प्रिविलेज है कि मैं आदर कर सकूं तुझे जो तूने मुझे दिया है। When you give honoring God, that it is my honor that I can give to you, Lord. ओके, सो इस समय कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर 2 Corinthians 8:9 he who sows sparingly। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि देखिए बिना जाने करना रीति रिवाज और धर्म है। सो बगल वाले को देखा, डाला डब्बे में कुछ, मैं भी डाल दूं डब्बे में कुछ, फिर बोलते हैं 5 साल हो गए क्यों नहीं हुआ मेरे साथ कुछ। When you do something without understanding, you do it as a ritual because your neighbor was giving, you also gave, and then you wonder why 5 years no, it's not working for me. नो, ओके, ऑल राइट, ओके, क्या लिखा है? बट दिस आई से, पौलुस कह रहा है, ओके, इससे पहले हाँ ठीक है, बट दिस आई से ही हु सोज स्पेरिंगली विल ऑल्सो रीप स्पेरिंगली एंड ही हु सोज बाउंटीफुली विल ऑल्सो रीप बाउंटीफुली। पर बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुतायत से बोता है वो बहुत काटेगा भी। एक बार फिर से बोलो पास्टर साहब। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ओके, सो आपके पास बहुत है या थोड़ा है, कौन डिसाइड करता है? Whether you have little or you have much, who decides? परमेश्वर? God. कम ऑन टॉक टू मी। कौन डिसाइड करता है आपके पास थोड़ा है या ज्यादा है? Who decides? कैसे? How? You can command your harvest with the seed that you have. आप अपनी फसल को आदेश दे सकते हो उस बीज के द्वारा जो आपके पास है। ओके, आगे का वर्स। नेक्स्ट वर्स। हर एक जन जैसा मन में ढाले। पौलुस चाहता है, ये परमेश्वर का वचन है कि हर एक जन उसकी कलीसिया में देने वाला हो। Let each one give as he purposes. This is what Paul says. God's desire is that each one gives. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. As he purposes in his heart. जैसे वो अपने दिल में ठानता है। मैं आपको आज बताता हूँ क्यों इतने लोग वो बढ़ोतरी नहीं देखते फाइनेंशियली, क्योंकि जैसे ऑफरिंग आई ना, वो क्या करते हैं? They didn't decide that in their heart. Why many people don't see a financial It blessing? is a pressure giving. इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर में, टोकरी के प्रेशर में देना। बगल में आ गई टोकरी, कुछ तो डालना है। Because the bucket has come now, they are giving under pressure. They have to put something. No, you have to decide in your heart. अपने दिल में ठानो। आप किसी की शादी में ऐसे जाते हो कि शादी में आप गए, आपने ओह लिफाफा लिफाफा, No, you decide it in your heart, then you give. We first decide before we go to a wedding. So अभी Now, purpose the seed in your heart उस बीज को अपने दिल में ठानो and then sow it with honor. और फिर आदर से बो। मेरी पहली जो नौकरी थी My first job, उसमें मुझे शायद 1400 रुपए ऐसे कुछ मिलते थे। I got around 1400 rupees. 1400, 2025 ऐसे कुछ था, मतलब बहुत कम। Somewhere around, very less. मगर जब मुझे सैलरी मिलती थी, But when I got the मैं salary, जल्दी से अपना दशमांश निकालता था। I would take out my tithe. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं 19 साल का था, When I was 19-year-old, और लिफाफे में डालता था put it in an envelope और अपने कमरे में जाके घुटने टेक के बोलता था कि प्रभु and go to my room on my knees. I would say, Lord, धन्यवाद thank you कि तूने मुझे नौकरी दी that you've given me कि a मैं उसमें job, से दशमांश तेरे लिए निकाल सकूं। that I can give you a tithe from it. आज जो लोग बोलते हैं ये काम नहीं करता, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास केवल थ्योरी है, मैं जी रहा हूँ उसको। What some people say today doesn't work. I tell them, you only have theory. I'm living this. ओके, क्योंकि वचन झुटलाया नहीं जा सकता। The word cannot be negated. सो अभी जब हम देंगे, आज एक बोलो अलग एटीट्यूड से देंगे, अलग है। बोलो आज अलग एटीट्यूड से देंगे।